आज ये वीडियो मैं आपको विशेष रूप से इसलिए बना रहा हूँ कि अभी परिस्थिति बहुत विपरीत चल रही है। और जैसे मैंने पहले आपके पास वीडियो डाले, आपने देखे होंगे कि मौसम बदलेंगे, परिस्थिति विपरीत होगी और आने वाला समय बहुत टफ रहेगा। उसको लेते हुए फिर मैं अभी कुछ वीडियो आपको ये बना रहा हूँ। इसमें भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य से भी आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। और क्या आपको इस विशेष व्याधि के समय में उपाय करने हैं, मैं आपको उन उपाय की आपसे चर्चा भी करूंगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो स्थिति निर्मित हो रही है, अभी तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया जा कहाँ रही है और एकदम स्थिति क्या होगी। क्योंकि आपने कभी इसके बारे में चिंतन ही नहीं किया। यदि आप चिंतन करते तो आपको पता था भारत के जितने भी टुकड़े हुए हैं, आप कभी गूगल करके देखना है कि भारत को कितने 12-13 भागों में बांटा गया है, और जो जो भाग भारत से बटा है सब समृद्धशाली थे। यदि हम पहले की बात करें, इराक की बात करें, अफ़गान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ये ऑलरेडी हमसे समृद्ध हुआ करते थे। और इन समृद्धि के हिस्से को अंग्रेज़ों ने, जो अपनी कूटनीति उनकी चलती थी कि भारत के लोगों को, सनातनियों को बहुत अच्छे से गुलाम बना के रखा जाए, और गुलाम हम इन्हें बना भी सकते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता गुलामी की हो चुकी है। हज़ारों वर्ष तक गुलामी में रहने के कारण हमारे डीएनए में भी स्थिति बन गई थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि सनातनियों को लग नहीं रहा है कि वो कितने गड्ढे में जा रहे हैं। सिर्फ एक अनावश्यक रूप से इन लोगों के बहकावे में, कोई देश विदेश के बहकावे में, कोई गरीबी में, कोई भिखारी फ्री की बिजलियों में, कोई फ्री के अन्न में बिक बिक कर वोट कर रहे हैं। जबकि आप एक इस समय में जज की भूमिका में होते हैं। आपको न्याय करना चाहिए, देश के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं भगवान ने सद्बुद्धि दी या दुर्बुद्धि दी, या भगवान क्या करना चाहते हैं, वो एक राजनीतिक मामला भी कहें या कुछ कहें। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ भविष्य में जो घटने वाला है। आप चाहें ना चाहें, जो मैं बोल रहा हूँ ये होकर रहेगा। क्योंकि इतने 30-35 साल का अनुभव मुझे है और मैं लगातार इस चीज़ को देख रहा हूँ। और अब मैं जो सोच रहा था 2010 के बाद, वो स्थिति टोटली ऐसी कैसी घटित होने लग गई है। और अब स्थिति बहुत ही विकराल होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आपके सामने देना पड़ा, और जो मैं बोल रहा हूँ होगा वही। भारत के जो ग्रह योग हैं, उन ग्रह योगों के अनुसार आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अफ़गान जैसे हिंदू जहाँ हुआ करते थे वहाँ कई मुस्लिम होंगे, और एक झटके में तालिबान और समर्थक आए और अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी मच गई, भूख का माहौल बन गया। आज भूखे मरने लग गए। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि 20-25 दिन में अफ़गानिस्तान की स्थिति हुई कि वहाँ की औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे और एक तरीके से शोषण शुरू हो जाएगा। कभी आपने सोचा नहीं था कि कश्मीर से हिंदू भागे जाएंगे और फटाफट सारी स्थिति बची रहा वो हिंदू विहीन हो गया। कभी आपने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जो समृद्धशाली रहा उस समय में, भारत का टुकड़ा, सभी तरफ से संपन्नता थी, वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ थे, वहाँ की सौंदर्यीकरण, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की उपजाऊ भूमि, बहुत अच्छा एक हिस्सा पाकिस्तान इस देश का हुआ करता था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने तोड़ के भारत से अलग किया। 1947 के भारत को यदि आप देखेंगे तो भारत कंगाली की स्थिति में था। साउथ में कुछ होता ही नहीं था, कहीं चावल की स्थिति थी, कहीं बंजर जंगल पड़े हुए थे। वो तो आज भारत पर भगवान की विशेष कृपा है कि आज हम पूरी दुनिया में समृद्धशाली स्थिति में हैं, और आज हम पूरी दुनिया को अन्न बांट रहे हैं। नहीं तो यही भारत 1962 में भूखों मर रहा था, अन्न का दाना यहाँ पर नहीं था। विदेश ने नकली गेहूँ बेच बेच कर आपका पेट भरा है। लाल बहादुर शास्त्री का संकल्प था, जय जवान जय किसान। उसके बाद हमारी स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ, और जैसे जैसे हमारे अच्छे राजनेता आते थे उनकी हत्याएं करा दी जाती थी। जैसे जैसे हमारे अच्छे वैज्ञानिक बढ़ते थे उनकी हत्याएं करा दी जाती थी। भारत का जैसे ही विभाजन हुआ, तत्काल विभाजन होने के बाद पाकिस्तान ने तत्काल अपने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया, और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम हिंदू राष्ट्र बना पाए, क्योंकि हम गुलामी में थे, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के दबाव में थे। ऐसी स्थिति वहाँ पर बन रही थी। वहाँ तो सीधे सीधे कत्लेआम करके हिंदुओं को काट दिए गए, कोई देश आपका पक्ष रखने वाला नहीं था। और यहाँ आपने उस बोझ को ढोकर आज बैठे हुए और आज खाज बन चुका है। तो ये जो स्थिति हैं, उसी की चर्चा मैं इस वीडियो में आपसे भारत की कुंडली के अनुसार करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो उसमें आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि यदि हम देखते हैं
अफ़गानिस्तान को देखते हैं, हम पाकिस्तान को देखते हैं, हम भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हैं, हम अज़रबैजान को देखते हैं, हम आर्मेनिया को देखते हैं। यहूदियों की तो पूरी संस्कृति ही नष्ट हो गई। तो उन्होंने भी एक अपना इजराइल को, देश को उन्होंने ख़रीदा और देश खरीदने के बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारा और फिर दुनिया से लड़ने के वो लायक बने, क्योंकि यहूदी तो पूरे ही नष्ट हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति अब आपके साथ भी निर्मित हो रही है और यह बहुत जल्दी ही आपके सामने भी आएगी, क्योंकि अब देखा आपने विधर्मियों ने अपने अपने उत्पाद शुरू कर दिए हैं। कहीं लफ्ज़ियात का कुछ नाम है, कहीं कुछ नाम है, इस तरीके की चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। और भारतीय हिंदू इस चक्कर में है कि कानून के अनुसार सारा काम किया जाए, और ठीक भी है, कानून व्यवस्था के अनुसार ही व्यक्ति को चलना चाहिए, क्योंकि राक्षसी भाव तो एक झटके में नष्ट होता है। जिस दिन सरकार चेत गई उसी दिन इनका खात्मा सुनिश्चित है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भारत की कुंडली में ऐसे क्या ग्रह योग हैं कि जिन ग्रह योगों के अनुसार हम आने वाले समय में राज करेंगे, और हम कैसे राज करेंगे मैं उसकी भी आपसे चर्चा करूँगा। अभी आपने देखा 1000 वर्ष का गुलामी का कालखंड था। अब आने वाला 1000 जो वर्ष है वो सतयुग का कालखंड है, जिसमें सनातनियों को विजयश्री की प्राप्ति होगी, सनातन की बेला इसमें फलती रहेगी। तो ये जो समय शुरू होगा, ये समय शुरू वैसे तो हो चुका 2015 से, लेकिन 2032 से पूर्ण रूप से यह समय शुरू हो जाएगा। लेकिन जो विध्वंस लीला है वो कुछ और कहती है। जैसे अभी चंद्र की महादशा 2025 सितंबर 2025 तक चलेगी, लेकिन चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 11 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। और शुक्र से पहले जो स्थिति केतु की चल रही थी, यह भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। अब हम मानकर चलें कि केतु और शुक्र, यह यूँ कहें कि जन्म कुंडली में यदि हम मार्केश देखते हैं तो लग्न का स्वामी द्वितीय का स्वामी, सप्तम भाव सप्तम का स्वामी, अष्टम भाव अष्टम का स्वामी। जब भी इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आती है और यदि ये नेगेटिव होते हैं, तब व्यक्ति का मार्केश शुरू हो जाता है। तो अब वो स्थिति बन चुकी है 2022 से ही भारत की कुंडली में। और आपने देखा होगा कि यदि आज तो आप स्थिति है कि यदि आपका कोई कुत्ता मर जाए और आप दिल्ली के जाकर और उसमें हड़ताल करना शुरू कर दें कि कुत्ता मोदी के कारण मर गया, तो पूरी दुनिया के विध्वंसक लोग आपकी उस हड़ताल में सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जो हड़ताल जीवी लोग हैं वो तत्काल इकट्ठे होने लग जाएंगे। वहाँ उन्हें ये दिक्कत नहीं आ रही कि कुत्ता क्या है, मरा कैसा, वहाँ नहीं, वहाँ मोदी का विरोध है, हमारी संस्कृति का विरोध है। तो ये जो स्थिति है बड़ी नेगेटिव चल रही है और ये बढ़ती जाएगी। ज़रा से मामले हैं, बहुत तूल पकड़ेंगे और बड़ी विकराल स्थिति को लेकर आएंगे। तो ये स्थिति घटित होना शुरू हो चुकी है। जुलाई के बाद ये स्थिति और बढ़ने वाली है। तो पहली बात तो मेरी एक, लगातार अब इन देशद्रोहियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, हड़ताल जीवियों के द्वारा ये स्थिति निर्मित यहाँ पर की जाएगी, जो काफ़ी विध्वंसक होगी। तो उसमें समझदार लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। अब दूसरी स्थिति की बात करता हूँ, जो मौसम लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। मंगल की महादशा प्रारंभ होगी 2025 से, लेकिन अभी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, अभी ठीक नहीं है। और आप लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, सारी स्थिति बिगड़ रही है। और शुक्र की स्थिति इस समय में उत्तर पूर्वी हिस्से में बन रही है, और मंगल की महादशा आएगी तो मंगल भी उत्तर पूर्वी हिस्से में है। तो इसका मतलब बंगाल, बिहार, आधा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सब की सफाई सुनिश्चित है। यहाँ पर जो भी भूकंप आएंगे, जो भी स्थिति निर्मित होगी, या जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो ये प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी भयानक होने वाली हैं और भयावह होने वाली हैं। अभी जो बाढ़ आएंगी, इस बाढ़ में ही जो मंजर आप देखने को मिलेगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बिहार की तो ये स्थिति हो जानी है। और नेगेटिव सरकारें हैं तो आपकी कोई मदद करने वाले नहीं। मरने के बाद ज़रूर व्यक्ति पहुँच जाता है, लेकिन सकारात्मक कोई पहल वहाँ दिखाई नहीं देती है। और स्थिति फिर लोगों में मृत्यु लीला शुरू होगी और फिर नेगेटिव स्थिति आएगी। भारत जब आज़ाद हुआ था तब 40-45 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, और वापस 2028-29 तक 40-45 करोड़ ही वापस बचेंगे, जो भविष्यवाणी करती है। और यही स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तब वही 33-35 करोड़ देवी देवता और 10-15 करोड़ के आसपास जो उनसे जन्मे नंबर 2 से जुड़े लोग होते हैं, ये बच जाते हैं, बाकी के सारे नष्ट हो जाते हैं। आज की जो स्थिति बात हम कर रहे हैं, इस स्थिति में बाढ़ भी है, इस स्थिति में भूकंप भी हैं, इस स्थिति में हवाएं भी हैं, और इस स्थिति में देश के अंदर अराजक तत्वों की आवाजाही भी है।
तो ये सब जो स्थिति बन रही है बहुत अच्छी नहीं है। आप तो अपने ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करें, उसमें देख लें, यदि कोई ग्रह द्वितीय स्थान पर बैठा हो और वो प्रथम द्वितीय सप्तम अष्टम का कारक बन रहा हो, तो ऐसे समय में तबाही या उसके घर में परेशानी इस तरह से आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे मंगल मूव करेगा वैसे ही वैसी तबाही आनी शुरू होंगी। यदि शनि से संबंध बनाएगा तो मारकाट शुरू हो जाएगी, यदि सूर्य से संबंध बनाएगा तो अग्निभय शुरू हो जाएगी, यदि पानी से संबंध बनाएगा तो बाढ़ें आना शुरू हो जाएंगी। और जितनी गर्मी होती है उतनी ही तेज़ी से बाढ़ आती है। तो ये स्थिति भी अभी निर्मित हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो भारत की कुंडली है बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है। इस संकेत में भगवान ही आपका रक्षक है और भगवान ही आपको इस प्रकार से बचा पाएंगे। तो मेरा दूसरा जो आपसे बात करने का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि अब हम सनातनियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ पड़ी है। जैसे हम सनातन धर्म में बकवास तो बहुत करते हैं कि इतने करोड़ देवी देवता हैं, किसका पूजन करें किसका नहीं करें। वो विधर्मी भी बड़े आराम से बात फैला देते हैं और हम भी बड़ी आराम से बात मान जाते हैं कि किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें। यदि आपसे पूछा जाए कि आप किसकी पूजा करते हो, तो आज 5 भगवान से छठा भगवान आप नहीं बता पाओगे। ये जो भी होंगे उनके अंश अवतार होंगे। हनुमान जी का बोलोगे तो शंकर भगवान के अवतार हैं। 5 देव मुख्य माने गए हैं। भगवान विष्णु हैं जो प्रकृति का संचालन करते हैं। भगवान शिव हैं जो संहार के देवता हैं प्लस सहनशीलता और शक्ति के देवता हैं। तीसरा इनको चलाने वाली एक शक्ति है, देवी की हम आराधना करते हैं। चौथा देवता हम गणेश को मानते हैं जो सर्वपूज्य हैं, जिनके माध्यम से हम विघ्न हरते हैं। और 5वां हम साक्षात देवता की बात करते हैं, सूर्य की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसके अलावा किसी अन्य भगवान की पूजा कर रहा हूँ। जो भी गण होंगे, भैरव जी करते होंगे तो शिव का गण है, हनुमान जी की करते हैं तो शिव के देवता हैं, राम की करते हैं तो राम विष्णु जी के स्वरूप हैं, कृष्ण की करते हैं तो कृष्ण स्वरूप हैं, जगन्नाथ जी की करते हैं जगन्नाथ जी विष्णु के स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी के करते हैं तो देवी जी की स्वरूप हैं, सरस्वती जी के करते हैं तो देवी जी की स्वरूप हैं। तो उस प्रकार से हम अपनी चेतना के विकास के अनुसार अपने अपने भगवानों का चयन करते हैं और हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने अभी देखा कि इन 5 देवताओं की ही आप आराधना करने हैं। कई लोग बोलते हैं इनकी पूजन करना, किन की पूजन करना, इतने करोड़ हैं इनकी पूजन करना। जो एक बकवास युवाओं के मन में भरा हुआ है भारतीय संस्कृति के प्रति, वो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लें। और दूसरी स्थिति है कि अब जब भगवान विष्णु का आगमन हो जाता है तब भगवान विष्णु ही बचा पाते हैं। वो यही संकेत अभी तक आपको मिले हैं। भगवान राम के समय आपने विष्णु भगवान देखा, भगवान कृष्ण के समय में देखा, भगवान वराह के समय में देखा, भगवान मीन के समय में देखा, परशुराम जी के समय में देखा। विष्णु ही इस प्रकृति को बैलेंस करके जाते हैं और शिव के कारण राक्षस लोग आशीर्वाद प्राप्त करके बढ़ जाते हैं और अल्टीमेट स्थिति भगवान विष्णु को संभालनी होती है। और भगवान विष्णु का प्राकट्य हो चुका है, इसलिए माधव नाम का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए देवी जी की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। वैष्णव देवी अब जो समय आ रहा है उसमें 2 देवी मुख्य रहेंगी, वैष्णव देवी और बराही देवी। बराही देवी जिसको बिरजा देवी भी कहा जाता है, उड़ीसा में इनका उद्गम है। और बराही देवी बराह भगवान की को जो संचालित करती थी, वो अब विध्वंस की लीलाएं करेंगी। ऐसे समय में बहुत सारे विधर्मी, मांसाहारी, इन सबों के ऊपर बहुत विकट स्थिति आने वाली है। तो आपको सनातनियों को एक तो मांस छोड़ देना चाहिए। जब भगवान विष्णु का अवतार आ जाए तब सत्य धारण करना चाहिए, दया धारण करना चाहिए, प्रेम धारण करना चाहिए, क्षमा को धारण करना चाहिए। ये भगवान विष्णु के गुण हैं। उन गुणों को यदि आप अपने आप में शामिल करेंगे तो आप बच पाएंगे, अन्यथा आपका सत्यानाश सुनिश्चित है। बराही देवी जब आएंगी, जब उनकी जीभ लपलपाना शुरू करती है तो जिस तरफ भी उनका विध्वंस होता है वो खतरनाक तरीके से देखने को मिलता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में हर जाति में, हर धर्म में भिखारी हैं, लेकिन कायस्थों में आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा। कायस्थों में भिखारी नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है, जब चित्रगुप्त जी ने सत्ता संभाली थी तब 12 भाइयों को, 12 बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे कहा वैष्णव धर्म का पालन करें, जो आपको रक्षार्थ होगा और आप दूसरे के काम आ सकेंगे। महिषासुरमर्दिनी का आप पूजन करें, जो आपको सिद्धियां शक्तियां देने वाली होगी। और पितरों को आप पितरदान करें, जो आपको अंदर से शक्तियां प्रदान करेंगे और आप कभी भी नेगेटिव स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये जो स्थिति है ये वो लोग सब पालन करते हैं। उनका यदि आप देखेंगे कायस्थों का चरित्र तो ये तीनों चीज़ों में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और आज आप देखिए वहाँ कोई भिखारी नहीं है।
तो यही संकेत मैं आपसे दे रहा हूँ कि अब आने वाले समय में हम माधव भगवान कृष्ण इनकी आप आराधना करना शुरू करें, विष्णु भगवान के अवतारों की आप आराधना करें, देवी जी का आप पाठ करना शुरू करें, उनके कवच का पाठ करना शुरू करें, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि किसी प्रकार के विघ्न हमारे देश पर अब ना आए, और भगवान सूर्य का प्रणाम प्रतिदिन करें कि सूर्य हमें कर्ण की तरह कवच धारण कराएं और हम इस विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकें। तो इस प्रकार से आप करेंगे, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।